नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 10 महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। आरआरआर ने फिलाडेल्फिया फिल्म क्रिटिक्स सर्कल वार्षिक पुरस्कारों में 3 पुरस्कार जीते हैं। भारतीय फिल्म आरआरआर ने 2022 फिलाडेल्फिया फिल्म क्रिटिक्स सर्कल वार्षिक पुरस्कारों में 3 पुरस्कार जीते हैं। वर्गीकृत सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म, सर्वश्रेष्ठ छायांकन और सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक श्रेणियाँ। इससे पहले फिल्म को 2023 गोल्डन ग्लोब्स के लिए भी 2 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिल चुका है। फिल्म को बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में और नातू नातू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। अगला है, तमिलनाडु सरकार अपने सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाती है। तमिलनाडु सरकार ने उन सभी के लिए आधार संख्या या आधार पहचान अनिवार्य कर दी है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशनरों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार पहचान विफल होने पर सरकार ने उपचारात्मक तंत्र की भी घोषणा की है। अगला है, प्रचलन में नोट 8% सालाना बढ़कर 32 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह जानकारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सूचित किया है कि नोट इन सर्कुलेशन में 2 दिसंबर 2022 तक 7.98% की वार्षिक वृद्धि के साथ 31.92 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मुद्रा की मांग, आर्थिक विकास और ब्याज दरों के स्तर सहित कई व्यापक आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में नकदी या बैंक नोटों की मात्रा, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, मुद्रास्फीति और गंदे नोटों के प्रतिस्थापन के कारण बैंक नोटों की मांग को पूरा करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है। फ्यूल बॉडी ने ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए IOCL के साथ करार किया। डोर स्टेप ईंधन वितरण सेवा प्रदाता फ्यूल बॉडी ने देश भर के ग्राहकों को अपने ऑटोमोटिव और औद्योगिक स्नेहक सर्वो की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। फ्यूल बॉडी के सभी ग्राहक जल्द ही फ्यूल बॉडी ऐप पर अपनी आवश्यकता के अनुसार लुब्रिकेंट्स के ऑर्डर आसानी से दे सकेंगे। स्नेहक की भौतिक डिलीवरी उनकी सुविधा के समय उनके दरवाजे पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल की द्वारे सरकार योजना ने केंद्र का डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता। पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख योजना द्वारे सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम अवार्ड के लिए चुना गया है। इस योजना को सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, केंद्र मंत्रालयों, विभागों और राज्यों श्रेणी से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में राज्य को पुरस्कार प्रदान करेंगी। द्वारे सरकार योजना दिसंबर 2020 में शुरू की गई थी। अगला है, बंधन बैंक ने रक्षा पेंशनरों के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बंधन बैंक ने रक्षा पेंशनरों और उनके परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक 557 शाखाओं के माध्यम से रक्षा पेंशनरों और उनके परिवारों की सेवाओं प्रदान करेगा। बैंक स्पर्श पर रक्षा पेंशनरों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के तहत रक्षा पेंशनरों की सभी पेंशन संबंधी गतिविधियों के लिए वन स्टॉप समाधान होने से सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगला है, RBI ने बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत BSE पर 2.66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। RBI ने साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत BSE भारत के परिचालन पर 2.66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत आंतरिक या बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सिस्टम लागू करने में विफल रहा है। RBI ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए गुजरात के 17 सहित
20 सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। 17 सहकारी बैंकों पर जुर्माना 50,000 रुपये से 7 लाख रुपए के बीच है। अगला है 1971 के युद्ध नायक लांस नायक भैरों सिंह राठौड़ का निधन। बीएसएफ के एक दिग्गज और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक भैरों सिंह राठौड़ का 81 वर्ष की आयु जोधपुर राजस्थान में निधन हो गया है। उन्होंने युद्ध के दौरान 14वीं बीएसएफ इकाई में सेवा की और 1987 में सेवा से निवृत्त हुए। युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर बीएसएफ के दिग्गज की बहादुरी को अभिनेता सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में चित्रित किया था। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें 1972 में सेना पदक से सम्मानित किया गया था। अगला है ऑन डिवाइस स्टोरेज के लिए गूगल ने डिजिलॉकर के साथ पार्टनरशिप की है। गूगल ने गूगल फॉर इंडिया 2022 इवेंट में डिजिलॉकर के साथ साझेदारी की घोषणा की है। डिजिलॉकर एक सरकारी अधिकृत पहचान भंडारण प्रणाली है जो सरकार द्वारा जारी आईडी को एंड्रॉयड उपकरणों के स्थानीय भंडारण में लाने के लिए है। यह साझेदारी गूगल की एआई पेशकश का एक हिस्सा है जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पहचान करने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए टेक्स्ट और इमेज की ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग शामिल है। गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिजिलॉकर एपीआई को टैप करेगा। अगला है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में जानकारी दी है कि स्वदेश दर्पण 2.0 के तहत बिहार के गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम स्थल को तीर्थयात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत विकास के लिए चिन्हित किया गया है। मंत्रालय ने अब अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया है।